ज़्यादा से ज़्यादा इस गौशाला में गांव के लोग जुड़े, एरिया के लोग जुड़े, गरीब गौशाला है ये। आपको तो बड़ा ज्ञान है, आप तो बड़े प्रेमी हैं, बढ़िया विचार है और सारा काम का सहयोग है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं HR 17 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं गांव किकराल के अंदर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये किकराल गांव की गौशाला है और यहां पर आज एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रखा है। श्रीमद् भागवत गीता आप सभी जानते हैं और जो करवा रही हैं वो है साध्वी श्री पवित्रा महाराज प्रणामी जी। और देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा गौशाला दिखाई भाई अच्छे तरीके से। ये किकराल गांव के अंदर आप गांव में देख रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किकराल गांव से। और देख सकते हैं बहुत सी गायें छाए में बैठी हुई हैं और परिवार के बिना ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करें हैं किकराल गांव से। श्रीमद् भागवत गीता यहाँ पर लोग सुन रहे हैं और कैमरामैन से कहूँगा आइए साथ के साथ और दिखाए भाई। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बताया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आपस में बात करके आप अपनी समस्याओं का हल किया करो। जमाने को बताने की जरूरत नहीं होती हमारी रुसवाई चल रही है, हमारा झगड़ा चल रहा है, हम उनके जाते नहीं हैं। अगर आप कथा में आते हो, आप सच्चे परमात्मा के भक्त हो, तो ये चीजें निकाल फेंको जीवन से। हमेशा सकारात्मक सोच रखो, पॉजिटिविटी रखो अपने जीवन में। तुझ में श्याम, मुझ में श्याम, सब में श्याम सफाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। हर एक के साथ वही संबंध रखो जो परमात्मा का और हमारा है। हर घर के अंदर परमात्मा देखो, हर जीव के अंदर। इससे क्या होगा, आपका और सामने वाले का रिश्ता मजबूत बनेगा जब आप परमात्मा को देखना शुरू कर दोगे। मैं कई बार कथा में बताती हूँ, हम सामने वाले को राम राम करते हैं ना, कोई मिले तो क्या करते हो, राम 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 करते हो। जैसे हम प्रणाम करते हैं तो आप राम राम किसको कर रहे हो, सामने वाले को। कहते ना, एक राम आपके अंदर बैठा, एक राम सामने वाले के अंदर बैठा। ये वाला राम उस वाले राम को राम राम कर रहा है। आप एक बार राम नहीं कहते और 3 बार भी नहीं कहते, 2 ही बार तो कहते हो है ना। ऐसे नहीं कहते ना राम, या 3 बार बोलते हो राम राम राम, 2 ही बार बोलते हो राम राम। क्यों? ये वाला राम इस वाले राम को राम राम कर रहा है, यानी कि दोनों तरफ राम है, दोनों तरफ परमात्मा है। तो फिर दूरी किससे, नाराजगी किससे? सब हम परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं और आपस में अगर इस तरह का व्यवहार रखेंगे तो कैसे हम सुधार को, समाज को सुधारेंगे और कैसे हमारे आने वाली पीढ़ियां सुधरेंगी। कथा सुनने आते हो, सत्संग सुनते हो, तो सत्संग और कथा तो सुधरने के लिए होता है और हम कथा में भी आ रहे हैं तो सुधर नहीं रहे। कथा में सबको साथ लेके आने की बात होती है ना, तो जिससे नाराजगी होती है ना उसको बुलाकर नहीं लाते हैं। आप भी आ जाओगी माने के मतलब। अरे मुझे पता है, मैं भी तो आप लोगों के बीच में ही पढ़कर बड़ी हुई, मुझे पता है। बड़ा एक बस यही है, कथा में बैठे हैं, कथा अंदर नहीं बैठे। हम कथा में बैठे हैं लेकिन कथा हमारे अंदर नहीं बैठ रही, यही विडंबना है। कितनी कथाएं हो रही है, कितना लोग सुन रहे हैं, लेकिन सुनकर सुधर नहीं रहे। माता बहनों भाई, सुधरने के लिए कथा की जाती है, सुधरे नहीं तो फिर कितना भी करो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मुझे एक बात याद आ गई, कहीं आपको मेरी बात का असर ना हो। एक साधु कहीं बैठकर सत्संग कर रहे थे। सत्संग में एक माता जी बहुत रो रही थी, जोर जोर से। पूरे सत्संग में रोती रही, पूरे सत्संग में रोती रही। संत ने, गुरु जी ने सोचा माता जी को बड़ा ज्ञान है, हर एक बात सुन सुनकर बड़ी द्रवित हो रही है, इमोशनल हो रही है। जब कथा पूरी, सत्संग पूरा हो गया, सब घर जाने लगे, तो वो माता जी प्रणाम करने आई बाद में। तो संत ने कहा, माता जी आपको तो बड़ा ज्ञान है, आप तो बड़े प्रेमी हैं, आपने कितना, देखिए जब से कथा सत्संग शुरू हुआ तब से आप रोते रहे, रोते रहे। तो माता जी कहने लगी, महाराज जी ज्ञान तो कुछ को नहीं। 4-5 दिन पहला
हमारे घर में एक पाड्डा था भैंस का, वो भी बां 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 कर करके मर गया। मैं सोच रही थी गुरुजी भी टाइम पूरा होने वाला है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राम सिंह है, गांव किकराल से? किकराल गांव से हूँ। तो आज ये जो आप कार्यक्रम करा रहे हो गौशाला के अंदर, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भाई हम तो ये चाहवा कि भाई पहला तो गौ माता का भले के वास्ते हम काम कर रहे हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस गौशाला में गांव के लोग जुड़े, एरिए के लोग जुड़े, गरीब गौशाला है ये हमारा। और हम तो जो भी कर रहे हैं वो गौ माँ की सेवा की खातिर कर रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य है एक तो गौ माँ की सेवा, और दूसरे में एक समाज में महाराज जी इतने अच्छे प्रवचन दे रही है समाज के प्रति भी, कभी उसमें समाज की बुराइयां भी मतलब छूटेगी उससे, और कुरीतियाँ भी हटेगी। हर साल करवाते हो क्या प्रोग्राम? हाँ, हर साल होता है। मंत्र पूर्ण करवाने वाला वो परमात्मा है, उसकी इच्छा से हो रहा जो भी हो रहा। कब तक चलेगा जी ये कार्यक्रम? ये 7 दिन की हमारी भागवत कथा है यहाँ। और मैं तो सर्व समाज से हाथ जोड़ के विनती करूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस गौशाला से जुड़े। गायों के लिए हमारे गौशाला में गायों के लिए चारे की बड़ी भारी कमी रहती है। और मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी धर्म प्रेमियों से भाई हमारी गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ठीक है। जो ये साध्वी जी आई हुई है ये कहाँ से, गंगवा से आई है? ये गंगवा प्रणाम में आश्रम है गंगवा, वहाँ से आई है साध्वी, और ये तीसरी भागवत कथा हो रही है। क्या नाम है जी आपका? आवाज सिंह, सरपंच प्रतिनिधि गांव किकराल से, गौशाला प्रधान। तो बात करूँ किकराल गांव में जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो 417 न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ हमारी गौशाला में पहुँचने के लिए, और सभी से प्रार्थना करते हैं कि गांव के लोग भी यहाँ पे पहुँचे और कथा को सुने और कथा का आनंद लें। अच्छा, ये कब तक चलेगी जी? ये 7 मार्च से चालू हुई है जी, और ये 14 मार्च तक चलेगी जी। माता बहनों की लगभग बहुत ज़्यादा आती है, बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं, नौजवान साथी भी आते हैं, और गांव के लोग थोड़े कम आते हैं बस, बाकी सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रही है कथा। दूसरे गांव से भी आते हैं लोग? हाँ, दूसरे गांव से भी आते हैं, देवसर से भी आते हैं, नवई से आते हैं, शिवानी से आते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, ये तीसरी बार होना है। गाँव में सुख शांति रहे, प्रदेश में सुख शांति रहे, और गौआ की अच्छी सेवा होने लग रही है, और भगवान का नाम ले जाए, अच्छी मालिक दया रखे, और बहुत ही शुभ काम है जी। बहुत इनके बढ़िया विचार हैं और सारा काम का सहयोग है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किकराल गांव के अंदर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहें तो आ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।